चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनना, वो साथ तुझे ले जाएगा। सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। होशक ना बोली रात आ गई, कुएं से बारात आ गई। इंदर, मैं तुझे बोल चुका हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। और मैं भी आपसे एक बार कह चुका हूं भैया कि जब तक आप शादी नहीं करते मैं भी शादी नहीं करूंगा। क्यों दीवारों से सर फोड़ रहा है मेरे बच्चे? तू तो जानता है तेरे भाई को कि कितना जिद्दी है। एक बार जो ठान लेता है वही करके रहता है। मुझे यकीन है मेरी जिद से इस घर की खुशियां वापस लौट आएंगी और आपका सपना जरूर पूरा होगा इस घर में 2-2 बहुएं लाने का। लेकिन बाबूजी, समस्या ये है कि अगर मैं इंदर की जिद पूरी कर भी दूं, आपकी बात मान ली तो भी इंदर और बंटी की शादी नहीं हो सकती। पहले इंदर ने जिद पकड़ रखी थी, अब बंटी ने ये शर्त रखी है कि वो तब तक इंदर से शादी नहीं करेगी जब तक कि संतोष का ब्याह नहीं हो जाता। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? हाँ पुत्र, पहले तो हमें भी यकीन नहीं आया, लेकिन ये सच है पुत्र। हमने चंद्र को मनाने की बहुत कोशिश की और शायद वो मान भी जाता, लेकिन जब उसने बंटी की शर्त के बारे में बताया तो फिर तो हम उससे कुछ कह ही नहीं पाए और वो हमारे तो हाथ पांव ही फूल गए। कुछ समझ में नहीं आया और ये भी समझ नहीं आया कि ये सब तुझसे कैसे कहेंगे। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। बंटी, बंटी। नहीं तो जी ये क्या बचपना है? ये क्या शर्त रखी तूने निशानी की? यही कि जब तक आप शादी नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूंगी। तू पागल हो गई है क्या? जो गलती पहले इंदर ने की अब तू भी वही कर रही है, ये जानते हुए कि मैं शादी नहीं कर सकती दोबारा। क्यों नहीं कर सकती? जबकि जमाना इतना बदल गया है। लेकिन मैं नहीं बदली बंटी और ना ही बदलूंगी। चल अब चल के इंदर को बोल कि तूने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। चल। नहीं दीदी, मुझे मजबूर मत कीजिए। जब तक आप शादी नहीं करेंगी। बंटी। संतोष, क्यों उस बेचारी को डांट रही है? कौन सी गलत बात की उसने? इतना फैसला करने का हक तो है उसे भी। अहमद चाचा आप भी। नहीं, हम तुझे किसी बात के लिए मजबूर नहीं कर रहे। तू समझदार है, अपने फैसले करने का पूरा हक है तुझे, लेकिन बेटे वक्त के साथ साथ फैसले बदले भी जाते हैं। अहमद चाचा, क्यों आप लोग मुझे बार बार उन रास्तों पे ले जाने की कोशिश करते हैं जिन रास्तों को मैं भूल चुकी हूँ? या कि आप लोगों ने मुझे इस घर से निकालने का फैसला कर ही लिया? ना पता ना, ऐसा मत कह। ये कार तेरा है, तेरा ही रहेगा। इस कार को छोड़ने की बात कभी सोचना भी नहीं। तो बाबूजी क्यों मेरे सामने बार बार ये सवाल दोहराया जाता है कि मैं दोबारा शादी कर लूं? कम से कम आप इतना तो याद रखिए कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ जिसका नाम संस्कार है। पर दीदी, संस्कार की माँ तो गुड्डी है, आप तो उसकी माँ छी हो हमारी तरह। संतोष, तू शायद ठीक ही कह रहा था। ऊपर वाले का कर्ज अभी पूरी तरह चुकता नहीं हुआ, बाकी है, शायद बहुत बाकी है।
चल ओह ओह चलो 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 और मेरा छाता उठा ले बे ले चल 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 ये ले ले बड़ा रोहन 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 संतोष बाबूजी 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 निगोड़े 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 संतोष चलो पुत्र बाबूजी क्या हो गया पुत्र बाबूजी वो रोहन मेरे कमरे में था रोहन हाँ मैंने जब आँख खोली तो वो भाग गया भाग गया मैं देखता हूँ देख देख जल्दी कर वो संस्कार कर वो ऊपर सो रहा है सो तू उसे क्यों छोड़ा इकल्ला कहाँ गया? संस्कार कहाँ है संस्कार बाबूजी यहीं पे था वो यहीं पे था अरे क्या यहीं पे था छोड़ना नहीं चाहिए था यहाँ बाबूजी रोहन बाबूजी बाबूजी संस्कार वो रोहन को देखा मैंने वहाँ पे कहाँ रोहन ही था बाबूजी वो रोहन रोहन बाबूजी उनको वो रोहन संस्कार को लेकर जा रहा है उसको रोको नहीं दीदी नहीं दीदी नहीं दीदी हेलो हेलो चाचा दीदी रोहन संस्कार को ले गया चाचा क्या
कहाँ जाना है? बर्बाद हो गए। वो कमीना। पता है मुझे, सब पता है। तू चल मेरे साथ। कहाँ ढूंढे? साले मिल जाएगा, कहाँ जाएगा वो, मिल जाएगा। अरे कहाँ मिलेगा? इस तरफ यार, ढूंढ लेंगे। चल तो सही, चला। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हमारे घर में कदम रखेगी? निकोला, मेरा यकीन कर, मैं वहाँ किसी गलत मकसद से नहीं आया था। झूठ बोलता तू। मेरी नियत मोहब्बत बच्चे उठाने की थी। मैं सिर्फ अपने बच्चों को देखने आया था। तू बच्चे उठाने आया था, देखने नहीं आया। देखने आया था, सब देखने आया था। फौजी, बोल क्या हमारा बच्चा? बोल बच्चा कौन सा बच्चा? कौन सा बच्चा? हम संस्कार की बात कर रहे हैं। इतना बोला मत बन। तू कितना बदमाश है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। बोल बोल और बोल। आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने संस्कार को नहीं उठाया है। तो क्या जमीन खा गई उसका? बोल, नहीं तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। फौजी, मुझे लगता है इसके साथ जरूर कोई और भी है जी, जो बच्चा उठा के ले गया। मैं जब से पीछा कर रहा हूँ ना जी, तब से अकेले ही है। ओए, बता बता किसके हवाले किया है मेरा बच्चा? बता। फौजी, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने बच्चा नहीं उठाया। मेरे साथ कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला था। मैं जब घर पे था, संस्कार वही था। आपको यकीन नहीं आता, संतोष दीदी से पूछ लूं तो मुझे अकेला ही देखा था। तुझसे पूछे पहले। लाले ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे खड़ी जगह बंद करते हैं, पुलिस के हवाले करेंगे तब ये बकेगा। पुलिस की मार खाने की आदत करिए रमजान बच्चा। बोल अभी तुम्हारे बच्चे को बोल। मेरा बोल, तो मार मार के बोल। बता दो, कहाँ है संस्कार मेरा? कहाँ है? दीदी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसे नहीं छुपाया। खबरदार मत दीदी का, खबरदार। बता संस्कार यकीन कीजिए, मैंने उसे नहीं छुपाया। अरे देखो, कोई बालक को फोन लगाओ जल्दी। पानी लेके पानी लेके। अरे अरे क्या हो गया? दीदी, फौजी, मेरी बात सुनिए। पुलिस की बात, पुलिस को बुलाना की बात। आप मेरी बात सुनिए। अहमद चाचा, मेरी बात सुनिए। मेरा यकीन मानिए, मैंने यकीन करो। टांग तोड़ने भागने की कोशिश करता हूँ। अहमद चाचा, निकोला जी, टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। और तू बता के नहीं देता कभी ने बच्चा कहाँ छुपाया तूने? मैंने बच्चा नहीं छुपाया। वो कुत्ते की मौत मरेगा तू देख। तू तो जानता है मैंने बच्चा नहीं छुपाया, पर किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं है। सबकी जुबान पर यही बात है कि बच्चा मैंने छुपाया, बच्चा मैंने छुपाया, मैंने किसी के हवाले किया। भांजी, आज तू खाने के लिए बाहर नहीं निकला? बस ऐसे ही मामा, मुझे भूख नहीं थी।
अरे भांजे, इतनी अच्छी खबर लेकर आया हूँ, सुनेगा तो भूख भी लगेगी और दारू की तलब भी। जल्दी बोल मामा, मुझे बहुत नींद आ रही है। खबर सुनेगा भांजे तो नींद भाग जाएगी। अरे कुछ कुछ बोलेगा भी। अरे बेटा, तू बाप बन गया। क्या मामा, तू सच कह रहा है? मैं बाप बन गया हूँ? हाँ बेटा, अलादीन के चिराग का बाप। अलादीन के चिराग का बाप? वो कैसे? अरे बड़ा नादान है भांजे तू। जेल में रहकर भी अकल की बातें नहीं सीखा। जरा दिमाग पर जोर डाल के सोच। तेरा बच्चा पैदा हुआ है लाहौरी राम के घर, अरे जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है भांजे। अब बता, वो बच्चा हमारे लिए अलादीन का चिराग हुआ कि नहीं? मामा, तू कहना क्या चाहता है? सीधी सी बात है भांजे, जेल से निकलते ही उस चिराग को हम अपने कब्जे में कर लेंगे। उस चिराग को जरा सा रगड़ेंगे तो उसमें से जिन्न निकलेगा, जिसमें लाहौरी राम की जान अटकी होगी। उस जिन्न की हम टांग मरोड़ेंगे, लाहौरी राम की टांग टूट जाएगी। उस जिन्न की हम गर्दन मरोड़ेंगे तो लाहौरी राम की गर्दन चटक जाएगी। कहने का मतलब यह है भांजे कि जो दौलत हम जाली दस्तखत करके हासिल नहीं कर पाए, वो दौलत हमें दिलाएगा अलादीन का चिराग, यानी तेरा बच्चा। बस तू जेल से निकलते ही उसे अपने कब्जे में करने की, यानी अगवा करने की तैयारी कर ले। मामा, तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं अपने बच्चे को अगवा करूंगा? अरे तो कौन सा उसे फांसी पे चढ़ाने को कह रहा हूं तुझे? बस मामा, एक बात कान खोलकर सुन ले कि जेल से निकलने के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो आज तक तेरे कहने पर करता आया हूं। मामा, इन सलाखों ने मुझे एहसास करवा दिया है कि सच सच होता है और झूठ झूठ। बेईमानी की दौलत आदमी को पल भर का सुकून दे सकती है, उम्र भर का आराम नहीं है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा मामा जो मुझे वापस इस काल कोठरी में आना पड़े। और हाँ मामा, मैं अपने बच्चे से मिलूंगा, जरूर मिलूंगा, लेकिन एक मुजरिम बनकर नहीं, एक बाप बनकर मामा, एक बाप बनकर। वाह भांजे वाह, तू तो पहली बार में ही जेल आकर शैतान से साधु बन गया। अब कहीं वाल्मीकि की तरह रामायण लिखना शुरू मत कर देना। अगर जरूरत पड़ी मामा तो वो भी लिख दूंगा। तो एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन ले भांजे, मैं जितनी बार भी जेल आया हूं ना, पहले से 1 डिग्री बड़ा शैतान बनकर बाहर निकला हूं, लेकिन इस बार पूरा हैवान बनकर बाहर निकलूंगा। तेरे कारण जो सजा मैंने काटी है ना भांजे, उसका मुआवजा मैं तेरे बच्चे से वसूल करूंगा। अगर मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। भांजे, तूने तेरा